बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपकी खिदमत में बिस्मिल्लाह आसान उर्दू जर्मन बोलचाल लेक्सियोन नुमा दराइसिन पार्ट 1 हाजिर है। आप घर बैठे फ्री जर्मन सीखें, अपने दोस्त अहबाब से शेयर करें और इससे सही फ़ायदा उठाने के लिए आखिर तक ज़रूर देखें। लेक्सियोन दराइसिन पार्ट 1 में आज हम पढ़ेंगे डाटिव काजुस। पिछली वीडियो में हमने नॉमिनेटिव और अकुजाटिव सीखे थे। डाटिव काजुस आज हम सीखेंगे। ये द्रिटे काजुस है। ज़ाटसे में ये ऑब्जेक्ट होता है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये हमेशा परजोन होता है। इसके लिए सवाल वेम के साथ किया जाता है। कुछ ख़ास वर्ब होते हैं जो डाटिव प्लस कहलाते हैं, उनके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो डाटिव होता है। कुछ वर्ब मिक्स होते हैं, यानी अकुजाटिव भी होते हैं और डाटिव भी। वो डाटिव जुमलों में भी इस्तेमाल होते हैं और अकुजाटिव में भी। और उस सूरत में पहले डाटिव आएगा और फिर जुमले में अकुजाटिव आएगा। इसमें आर्टिकल तब्दील होते हैं, यानी अनबेस्टिम्ड आर्टिकल और बेस्टिम्ड आर्टिकल दोनों तब्दील होते हैं। इसमें कुछ ख़ास प्रेपोजिशन होती हैं जिनको डाटिव प्रेपोजिशन कहते हैं। कुछ मिक्स प्रेपोजिशन होती हैं जो डाटिव और अकुजाटिव के साथ इस्तेमाल होती हैं। डाटिव में विवेगुंग नहीं होती, यानी कि इन जुमलों में डाटिव जुमलों में बेवेगुंग यानी हरकत नहीं होती, ये स्टिल होते हैं। अब हम एक एक चीज़ को दोबारा से क्लियर करते हैं। नंबर 1, ज़ाट्स में ये ऑब्जेक्ट होता है, यानी डाटिव क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। जैसे कि जुमले में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, तो अकुजाटिव जो है वो भी अकुजाटिव जो है वो भी ऑब्जेक्ट होता है, तो डाटिव भी ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर जो डाटिव ऑब्जेक्ट है वो इनडायरेक्ट होता है, जबकि अकुजाटिव ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अकुजाटिव को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों कहते हैं? इसलिए कि नॉमिनेटिव के साथ यानी सब्जेक्ट के साथ इसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है, इसलिए अकुजाटिव ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जबकि डाटिव ऑब्जेक्ट जो है उसका नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होता, इसलिए उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। नंबर 3, डाटिव हमेशा परजोन होता है, यानी ये ज़ाखन या थिंग्स या चीज़ें वगैरह नहीं होती, बल्कि ये हमेशा परजोन में होता है। और इसके लिए सवाल हमेशा वेम के साथ किया जाता है। चीज़ों के लिए सवाल हमेशा बस के साथ होता है। अकुजाटिव जो है वो वेन और वस के साथ उसके लिए सवाल होता है। लेकिन चूँकि डाटिव जो है वो परजोन होता है, सिर्फ़ और सिर्फ परजोन होता है, इसलिए इसमें सिर्फ वेम के साथ सवाल होता है। वेम और वेन एक ही बात है, किसके लिए, किसको, किसने, इसका यूँ मतलब है, ठीक है। लेकिन डाटिव और अकुजाटिव में फ़र्क करने के लिए जो अकुजाटिव है उसमें वेन होता है और डाटिव में वेम होता है। अच्छा, नंबर 4, कुछ ख़ास वर्ब होते हैं जो डाटिव प्लस कहलाते हैं, उनके साथ डायरेक्ट डाटिव ऑब्जेक्ट ही आता है। यानी कि ऐसे जुमले जिसमें वर्ब जो है वो डाटिव हो तो उसके बाद डाटिव ऑब्जेक्ट ही आएगा, अकुजाटिव नहीं आएगा। नंबर 5, कुछ वर्ब मिक्स होते हैं, यानी अकुजाटिव एंड डाटिव, तो उस सूरत में पहले डाटिव आएगा और फिर अकुजाटिव आएगा। यानी वो वर्ब जो अकुजाटिव भी कहलाते हैं, डाटिव में भी काम आते हैं, तो ऐसी सूरत में 2 ऑब्जेक्ट आएंगे, एक अकुजाटिव और दूसरा डाटिव, तो डाटिव जो है वो पहले आ जाता है। नंबर 6, इसमें आर्टिकल तब्दील होते हैं। जैसे कि हमने देखा अकुजाटिव में भी आर्टिकल तब्दील होते हैं, यानी कि दया देन में बदल जाता है, इसी तरह इसमें भी आर्टिकल तब्दील होते हैं। नंबर 7, इसमें
کچھ خاص پریپوزیشنز ہوتی ہیں جن کو ڈاٹیو پریپوزیشن کہتے ہیں، جیسے کہ اکوزیٹو میں کچھ اکوزیٹو پریپوزیشن تھیں، اسی طرح ڈاٹیو میں پریپوزیشن ہوتی ہیں جو کہ ڈاٹیو پریپوزیشن کہلاتی ہیں۔ نمبر 8، کچھ مکس پریپوزیشن ہوتی ہیں جو ڈاٹیو اور اکوزیٹو دونوں میں استعمال ہوتی ہیں، تو وہ مکس ہوتی ہیں، وہ دونوں کے ساتھ چلتی ہیں، اس میں جو فرق ہے یا جیسے استعمال ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ ڈاٹیو میں بیویگنگ نہیں ہوتی، یہ اسٹل ہوتے ہیں، یعنی اکوزیٹو ہمیشہ بیویگنگ والے ہوتے ہیں، ان میں بیویگنگ ہوتی ہے، اور یہ جو انڈائریکٹ آبجیکٹ ڈاٹیو ہے اس میں بیویگنگ نہیں ہوتی، حرکت نہیں ہوتی۔ ایک خاص بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ ہر ورب کے لیے ایک خاص کازوز ہے۔ تقریباً 1500 وربز ہیں، اس میں صرف 6 ورب نومینیٹیو ہیں، جس میں سب سے امپورٹنٹ ورب زائن ہے، یہ ہمیشہ نومینیٹیو زارٹس میں آتا ہے۔ zum Beispiel das ist ein Buch، تو اس میں جو ist ہے یہ زائن ورب کی فارم ہے۔ تقریباً 60 وربز ڈاٹیو ہیں، جن میں سے 50 زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں۔ کچھ ورب ہیں جو اکوزیٹو اور ڈاٹیو دونوں میں استعمال ہوتے ہیں، باقی تمام ورب اکوزیٹو ہیں۔ اگر ہمیں نومینیٹیو، ڈاٹیو پلس ورب اور مکس ورب یاد ہو جائیں، یعنی کہ 3 طرح کے ورب ہمیں آتے ہوں، نومینیٹیو، ڈاٹیو پلس ورب اور مکس ورب، اگر ہم یہ یاد کر لیں تو باقی تمام ہمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں آٹومیٹک پتہ چل جائے گا کہ یہ اکوزیٹو ہیں، اور ہم ان سب کو اکوزیٹو میں آرام سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم مثالوں سے وضاحت کریں گے۔ نمبر 1، Anna gibt dem Kind einen Apfel۔ Anna gibt dem Kind einen Apfel۔ اس زارس میں انا نومینیٹیو ہے، ورب اس کے مطابق کنجوگیٹ ہوا ہے، یعنی انا کے مطابق گفٹ والی ٹے والی فارم آئی ہے۔ دیم کنڈ، اس جملے میں نومینیٹیو کیا ہے؟ انا نومینیٹیو ہے، دیم کنڈ ڈاٹیو ہے، یہ انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے، اور آئنن ایپل اکوزیٹیو ہے، یہ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے، کیونکہ یہ نومینیٹیو کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق رکھتا ہے۔ ویا گفٹ، ویا گفٹ، اب جب بھی ہم نے یہ ویا کے ساتھ سوال کیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سبجیکٹ کے بارے میں، یعنی کہ نومینیٹیو کے بارے میں بات ہے۔ ویا گفٹ انا، تو اس کا مطلب ہے انا کیا ہے؟ انا نومینیٹیو ہے۔ وس گفٹ، اب وس کے ساتھ سوال جو ہوتا ہے وہ اکوزیٹیو میں بھی ہوتا ہے اور نومینیٹیو میں بھی ہوتا ہے، تو انٹ ورڈ ہے آئنن ایپل، ٹھیک ہے۔ چیز کے لیے جب بھی ہم سوال کریں گے تو ہم وس کا استعمال کریں گے، تو آئنن ایپل ایک چیز ہے، اس کے لیے سوال وس گفٹ، کیا دیا، تو جواب ہے کہ آئنن ایپل دیا۔ اور ویم گفٹ، کس کو دیا، تو انٹ ورڈ ہے دیم کنڈ۔ اب دیم کنڈ جو ہے یہ ڈاٹیو ہے، اس میں انا نے آئنن ایپل دیا، یہاں ایپل کا تعلق ڈائریکٹ انا کے ساتھ ہے، اس لیے اسے ڈائریکٹ آبجیکٹ کہتے ہیں، یہ اکوزیٹیو کازوس کہلاتا ہے۔ ویم گفٹ، کس کو دیا، کس کو دیا، یہ تیسرا نومن ہے، تو تیسرے نومن میں کیا ہے؟ انٹ ورڈ ہے دیم کنڈ، اس بچے کو، اس لیے یہ انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے، اسے ڈاٹیو کہتے ہیں۔ ڈاٹیو انڈائریکٹ آبجیکٹ ہوتا ہے۔ اگر زارٹس میں صرف ایک آبجیکٹ ہو تو عام طور پر وہ اکوزیٹیو ہوتا ہے، اگر 2 آبجیکٹ ہوں تو دوسرا ڈاٹیو ہوتا ہے۔ ڈاٹیو کازوس ہمیشہ درمیان میں آتا ہے اور اکوزیٹیو کازوس آخر میں آتا ہے۔ ڈاٹیو کازوس ہمیشہ پرزون ہوگا، یہ ظاہر نہیں ہوتی، چیز نہیں ہوتی۔ اکوزیٹیو کازوس میں پرزون اور ڈازاخن ہو سکتا ہے، لیکن ڈاٹیو میں صرف پرزون ہوتا ہے، اس لیے کازوس میں سوال وین اور ڈاوس کے ساتھ ہوتا ہے اکوزیٹیو کے لیے، اور ڈاٹیو میں ہمیشہ سوال ویم کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کس کو۔ علی شرائبٹ میاں آئنن بریف، اس زارس میں علی نومینیٹیو ہے، میاں ڈاٹیو ہے، آئنن بریف اکوزیٹیو ہے۔ آرٹیکل ام ڈاٹیو،
डाटिव में बिस्टिम्ट आर्टिकल और बिस्टिम्ट आर्टिकल तब्दील होते हैं। कैसे तब्दील होते हैं, आइए चार्ट देखते हैं। इसमें जो मस्कुलिन है दिया, वो देम में बदल जाता है। फेमिनन दी दिया में बदल जाता है। और नोएट्रॉम दास देम में बदल जाता है। और प्लूराल दी देन में बदल जाता है। यानी इसमें तमाम आर्टिकल बदल जाते हैं। तो हमें ये ख़ास तौर पे याद रखना है कि दिया और दास जो है वो देम में बदल जाता है, मोनस दी जो है वो दिया में बदल जाता है, और प्लूराल जो है वो दी देन में बदल जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा याद करने की बात है, इसके बगैर हम डाटिव नहीं सीख सकेंगे। उन बिस्टिम्ट आर्टिकल में क्या होता है, मस्कुलिन आइन जो है वो आइनम में बदल जाएगा, फेमिनिन आइने जो है आइनर में बदल जाएगा, और नॉमिनेटिव आइन आइनम में बदल जाएगा, और प्लूराल के लिए देन आएगा। आपको पता है कि प्लूराल के लिए उन बिस्टिम्ट आर्टिकल नहीं होता, क्योंकि प्लूराल जमा है और आइन जो है वो सिंगुलर है, तो इसलिए उन बिस्टिम्ट आर्टिकल प्लूराल के साथ नहीं आता। ये सब कुछ हमें ज़बानी याद करना चाहिए। अब जैसा कि बताया है कि कुछ वर्ब डाटिव होते हैं, उस सूरत में जुमले में दो ऑब्जेक्ट क्या होना ज़रूरी नहीं है। यानी कि अगर कुछ वर्ब हमारे पास डाटिव हैं या डाटिव प्लस ऑब्जेक्ट डाटिव प्लस वर्ब हैं, तो उसके साथ जो ऑब्जेक्ट आएगा वो डाटिव ही होगा, उसके लिए अकुजाटिव का साथ में होना ज़रूरी नहीं है। एक ऑब्जेक्ट होगा और वो डाटिव होगा, इसलिए हमें डाटिव प्लस वर्ब याद करने चाहिए ताकि हम डाटिव सीख सकें। अब जेड से बनाते हैं। दी फ्राउ हिल्फ्ट देम किंड, दी फ्राउ हिल्फ्ट देम किंड, यानी यहाँ पे हिल्फ्ट डाटिव प्लस है, तो इसलिए यहाँ पर हमें अकुजाटिव वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ी, अकुजाटिव ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ डायरेक्ट डाटिव ऑब्जेक्ट ही आएगा। यानी दी फ्राउ हिल्फ्ट देम किंड, दिया कंप्यूटर गिहोट दिया फ्राउ। इसमें अब क्या है, दिया कंप्यूटर क्या है, ये नॉमिनेटिव है, गिहोट डाटिव प्लस है, इसलिए इसके फ़ौरन बाद डाटिव आएगा, तो दी फ्राउ होता है, तो दी जो है दिया में बदल गया है और ये दिया फ्राउ आया है। दिया कंप्यूटर गिहोट दिया फ्राउ। इसके बाद है दस बिल्ड गिफेल्ट देम मान, ये बिल्ड उस आदमी को पसंद है, तो इसमें क्या है, दस बिल्ड ये नॉमिनेटिव है, गिफेल्ट डाटिव प्लस है, तो इसके साथ भी अकुजाटिव की ज़रूरत नहीं रही और यहाँ पे डायरेक्ट डाटिव आएगा, तो देम मान आया है। दिया मान होता है तो दिया जो है वो देम में बदल गया, तो वेम गिफेल्ट किसको पसंद है, देम मान उस आदमी को, ये डाटिव है, दिया मान देम मान में तब्दील हो गया है। अली अंटवर्टेड दिया लेररिन, वेम अंटवर्टेड दिया लेररिन, किसको जवाब दिया है, दिया लेररिन को। इसमें दी जो है वो दिया में बदल गया है और अली नॉमिनेटिव है, अंटवर्टेड जो है ये डाटिव प्लस है, इसकी वजह से दिया लेररिन आया है। कमेंट्स में किसी ने एंटलांग प्रेपोजिशन के जुमले पूछे थे, ये अकुजाटिव प्रेपोजिशन है। जुमले इसके इस तरह हैं, द स्ट्रासे एंटलांग पार्कन आउटोस, रोड के साथ साथ गाड़ी पार्क करें। द इन्फ्लुस एंटलांग गेन विया स्पाजीरान, दरिया के साथ साथ हम सैर को जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है आपको डाटिव की अच्छी समझ आई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।